अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ, आपका वेलकम करती हूँ। आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला पारा सयकूलू सूरतुल बकरा सफ़ा नंबर 42 आयत नंबर 194 पढ़ते हैं। आज मैं आपको इंशाअल्लाह वक्फ़ करने के कायदे बताऊंगी। तो सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वक्फ करने के तीन कायदे हैं। वक्फ करने के तीन कायदे हैं। वक्फ करने के तीन कायदे हैं, यानी वक्फ करने की तीन वजूहात हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, ये क्या है? गोल सर्कल। ये क्या है? गोल सर्कल। इसे क्या कहते हैं? आयत। इसे क्या कहते हैं? आयत। इसे वक्फे ताम भी कहा जाता है। वक्फ करने की तीन वजूहात हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, आयत। ये देखिए गोल सर्कल है, इसे क्या कहते हैं? आयत। इसे वक्फे ताम भी कहा जाता है। देखिए एक आम आदमी है जो कुरान मजीद की तालीम को इतना नहीं जानता, लेकिन वो इतना जानता है कि जब ये गोल सर्कल यानी आयत आ जाए तो यहाँ पर हम वक्फ करते हैं, रुक जाते हैं। ओके, तो दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह क्या है? ये सिंबल्स देखिए, ता, मीम, लाम अलिफ, कॉफ, जीम, वाव, कॉफ, फाहा, वाव, कॉफ, फाहा, सीन, काफ, ताहा, कॉफ, फा, कॉफ, फा, लाम। देखिए दूसरी वजह कौन सी है? ये सिंबल्स दिए गए हैं कुरान मजीद में, तो, मीम, लाम अलिफ, कॉफ, जीम, वाव, कॉफ, फाहा, यानी ये सिंबल्स दिए गए हैं कुरान मजीद में, यानी इन पर हमने वक्फ करना है। कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जिन पर हमने वक्फ करना है और कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जिन पर हमने वक्फ नहीं करना। तो तीसरी वजह कौन सी है? ये हो गई दो वजूहात। तीसरी वजह है हमारा सांस। तीसरी वजह कौन सी है? हमारा सांस। देखिए अगर हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और आयत जो है वो 3, 4, 5 लाइनों की है, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं ये वाली आयत भी नहीं आई, यानी ये सिंबल जो है ये भी नहीं आया, ये आयत भी नहीं आई और ये सिंबल्स जो दिए गए हैं कुरान मजीद में ये भी नहीं आए, लेकिन हमारा सांस टूट गया है, तो हम क्या करेंगे? हम तो रुक जाएंगे, हम सांस लेंगे, वक्फ करेंगे। तो ये मेरा पढ़ाने का मकसद, यानी आपको वक्फ करने के कायदे बताने का मकसद ये है कि कुरान मजीद के हर कलमे पर आपको वक्फ करना आना चाहिए, क्योंकि ये आयत भी ना आए जब आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हों, ये आयत भी आगे ना हो और ये जो सिंबल्स कुरान मजीद में दिए गए हैं ये भी ना हो, लेकिन आयत बहुत लंबी हो और आपका सांस टूट जाए तो आप तो रुक जाएंगे। आप क्या करेंगे? रुक जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि कुरान मजीद के हर कलमे पर आपको वक्फ करना आना चाहिए। ओके, तो चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। आज मैं आपको कुरान मजीद के हर कलमे पर वक्फ करना बताऊंगी। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए।
अश्शहरुल हरामु बिश्शहरिल हराम। अब देखिए मिसाल के तौर पर यानी फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रही हूँ, आगे आयत नहीं आई और ये जो सिंबल दिया गया है ये भी नहीं आया, लेकिन मेरा सांस टूट गया, मैं यहाँ पर रुक गई। तो देखिए मैंने वफ़ कैसे किया, अश्शहरुल हरामु बिश्शहरिल हराम। मीम की ज़ेर को मैंने ख़त्म कर दिया, मीम को आर्जी सुकून दिया। ओके, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, दोबारा मैं यहीं से यानी इसी कलमे से शुरू करूँगी और आगे वाले कलमे को मिलाऊँगी। ओके, अब यहाँ से शुरू करती हूँ क्योंकि ये जो कलमे हैं आपस में मिल रहे हैं, मैं यहाँ से शुरू नहीं कर सकती। अश्शहरुल हरामु बिश्शहरिल हरामी वल हुरुमात। अब यहाँ पर भी देखिए कोई आयत भी नहीं आई और कोई सिंबल भी नहीं आया, लेकिन मैंने यहाँ पर वफ़ किया क्योंकि मेरा सांस टूट गया। वल हुरुमातु क्या था, वल हुरुमातु। जब मैंने वफ़ किया तो मैंने पढ़ा वल हुरुमात। अब मैं क्या करूँगी, दोबारा यहीं से शुरू करूँगी, इस कलमे को अगले कलमे से मिलाऊँगी। वल हुरुमातु क़िसास। अब यहाँ पर देखिए सिंबल आ गया। ये तो आपको पता है कि जब आयत आती है तो हम रुक जाते हैं, जब ये सिंबल आते हैं कहीं पर हम रुक जाते हैं, कहीं पर हम नहीं रुकते। ओके, तो मैं बीच में वफ़ इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कुरान मजीद के हर कलमे पर वफ़ करना आना चाहिए। अब मेरे साथ पढ़िए, मैं बीच में वफ़ कर करके आपको बताऊँगी। फ़मन इअ्तदा अलैकुम फ़अ्तदू, फ़मन इअ्तदा अलैकुम फ़अ्तदू अलैहि। अलैहि, अब कलमा क्या है, अलैहि, लेकिन मेरा सांस टूट गया है तो मैंने इसे पढ़ा अलैहि। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोबारा अलैहि से शुरू में करूँगी। अलैहि बिमिस्लि मअ्तदा अलैकुम वत्तकुल्लाह। अब यहाँ पर देखिए कि कलमा क्या है, वत्तकुल्लाह, लेकिन मैंने पढ़ा है वत्तकुल्लाह। मैंने वफ़ किया है, कोई आयत भी नहीं है ना कोई सिंबल है, लेकिन मेरा सांस टूट गया है। ओके, तो अब मैं दोबारा वत्तकुल्लाह से शुरू करूँगी, यानी मैंने आगे से शुरू नहीं करना, पीछे से शुरू करना है जिस पर मैंने वफ़ किया था। अब यहाँ से शुरू करती हूँ। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह। अब फिर मेरा सांस टूट गया। ये मैं बार बार क्यों सांस तोड़ रही हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको समझाना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पर देखिए क्या कलमा है, अन्नल्लाह, लेकिन मैंने क्या पढ़ा, वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह। मैंने वफ़ किया है। जब मैंने वफ़ किया तो ज़बर को ख़त्म किया, मैंने हा को साकिन कर दिया। अब मैं दोबारा इसी कलमे से शुरू करूँगी, आगे से शुरू नहीं करूँगी, इसी कलमे से शुरू करूँगी। अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि कुरान मजीद के हर कलमे पर वक़्फ़ कैसे किया जाता है। आगे आयत भी ना आए, ये सिंबल भी ना आए और हमारा सांस टूट जाए तो हम क्या करेंगे, वक़्फ़ कर करके पढ़ेंगे और जिस कलमे पर हम वक़्फ़ करेंगे दोबारा उसी कलमे से शुरू करेंगे। ओके, तो अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। मुझे कमेंट ज़रूर करना कि मैम जी हमें अच्छे से समझ आ गया। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी समझाने की कोशिश करूँगी। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।